नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन सचिव एस प्रकाश और संयुक्त परिवहन आयुक्त यूबीएस चौहान और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री कश्यप को आईडीटीआर के संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, ऑटोमोबाइल लैब और वाहन सिमुलेटर के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्लासरूम एवं लैब प्रशिक्षण के साथ ही ड्राइविंग ई ट्रैक में चालकों के कौशल परीक्षण की प्रक्रिया के अवलोकन किया। मंत्री कश्यप ने राज्य के विभिन्न जिलों से प्रशिक्षण के लिए आए वाहन चालकों के लिए साथ संवाद भी किया। तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण केंद्र का जो है निरीक्षण करते हुए तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर ट्रैक से लेकर सारी चीजें यहाँ पर जानकारी हासिल की है विधायक ने। और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का निरीक्षण करते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने इसका निरीक्षण किया है और साथ ही जो है कई यहाँ पर अधिकारी भी शामिल हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का निरीक्षण किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जवानों को मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों की बहादुरी, समर्पण और देश सेवा के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपदा की हर घड़ी में वे जान की परवाह न करते हुए डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए उनकी निष्ठा प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार देने की घोषणा की और इसके तहत साहसी कार्यों के लिए 10 टीमों को हर साल जो है 51 हजार पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि अब होमगार्ड जवानों के लिए कॉल ऑफ सिस्टम समाप्त होगा और अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि की जाएगी। होमगार्ड जवानों के लिए स्थायी आवास देने समेत अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वह हमारा होमगार्ड्स परिवार। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस नाते से भी होमगार्ड केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूं, पुलिस हूं, रक्षक हूं, प्रहरी हूं, रात में हूं और दिन में भी हूं और जब कहो तब हाजिर हूं। परेड में भी हूं, ट्रैफिक में भी हूं, आने में भी हूं। जहां जरूरत वहां मैं हूं, जहां कम वहां मैं हूं, क्योंकि मैं होमगार्ड हूं। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल आठ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अब जब हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है। अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से जुड़े हैं उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नजदीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है इसके बजाय स्थायी रूप से जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी भावना के साथ आप सबके लिए स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में आयोजित होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सहभागिता कर परेड की सलामी ली और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया और प्रदेश में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में होमगार्ड संगठन की भूमिका की सराहना की। मध्य प्रदेश में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन का स्थापना दिवस पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जहांगीराबाद और भोपाल स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, आपदा मित्र, बड़ी संख्या में होमगार्ड अधिकारी, सैनिक उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी आयोजित किया जाता है। संगठन, कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो भोपाल में होमगार्ड स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया गया और इसको जो है यहाँ पर होमगार्ड के स्थापना दिवस पर तमाम अधिकारी, सैनिक उपस्थित रहे और डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह में उन्होंने शिरकत की। तो अपने ड्रिल्स के साथ में जो है यहाँ पर अपने कौशल और अनुशासित लक्ष्य को लेकर जो है उन्होंने यहाँ दिखाया, कौशल को यहाँ पर दिखाया, अपनी क्षमता को दिखाया और उसकी सलामी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली। आने के साथ साथ
नवीनतम आपदा प्रबंधन तकनीकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाकर क्षमता वृद्धि की गई है। बल के निरंतर प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ आपदा के साथ साथ CSSR, MFR एवं CBRN इत्यादि को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंदौर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राला मंडल का भी विकास किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मानसून के दौरान प्रदेश के जिला मंडला, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी इत्यादि जिलों में अतिवृष्टि से निर्भर परिस्थितियों में 1372 आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से 5075 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया जाकर आमजन के जान माल की रक्षा करते हुए बल ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। देश में आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करने एवं प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रदेश की विभिन्न होमगार्ड जिला इकाइयों में विशेष अभियान की श्रृंखला के तहत माह नवंबर 2025 तक कुल 82,010 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 66,784 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। उधर शामगढ़ में नाबालिग के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद आमजन ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा भी खोल दिया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह आम जनता के बीच पहुंचे और संदेश दिया कि जो जनता चाहेगी वही होगा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो नाबालिग के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद में आमजनों ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई और ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है लोगों की मौजूदगी है और उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठनों ने मोर्चा भी खोल दिया और बीजेपी के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह आम जनता के बीच में पहुंचे और संदेश दिया कि जो जनता चाहेगी वही होगा, और जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। उधर एशियन पाम ऑयल अलायंस और द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के सहयोग से आयोजित पाम ऑयल कॉन्क्लेव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कॉन्क्लेव का मुख्य संदेश रहा भारत को पाम ऑयल के बारे में तथ्याधारित, पारदर्शी और संतुलित राष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य और बाजार से जुड़ी चल रही समस्याएं दूर हो सकें। बिल्कुल फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप पाम ऑयल नहीं लेंगे तो आपको कौन सा फली का तेल लेना पड़ेगा। मूंगफली का तेल लेंगे, सोयाबीन का तेल लेंगे, नारियल का तेल लेंगे। नारियल के तेल की प्राइसेस कितनी अप है। पाम ऑयल सिर्फ इतना नहीं है कि फूड में यूज हो रहा है, पाम ऑयल आज की तारीख में हम कॉस्मेटिक्स में यूज कर रहे हैं, पर्सनल केयर में यूज कर रहे हैं। मैं ही मेरी कंपनी में 10 लाख से ज्यादा साबुन बना चुका हूँ, बेच चुका हूँ। देखते हैं, बचपन से देखते हैं शुद्ध घी से बना हुआ प्रोडक्ट, हम लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं ये शुद्ध घी से बना हुआ है, लेकिन पाम ऑयल के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। I am from Acharya Engineering Agricultural University, retired Dean, specialist in nutrition as well as a food technologist. At present, I am the convener of the Indian Women Scientist Association, Hyderabad branch. मैं बहुत काम कर रही है इसमें पाम ऑयल में, थोड़ा न्यूट्रिशन बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द पाम ऑयल में। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। जी देखिए, पाम ऑयल के अंदर आज के दिन में बहुत सारी भ्रांतियां आ रही हैं, बट मुख्यतः 2 भ्रांति हैं। एक तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये कहा जाता है। मुझे बड़ा हैरानी होती है इस बात से कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं शुद्ध घी से बना हुआ कोई चीज को हम लोग बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं, लेकिन जो चीज पाम ऑयल से बनी हुई है उसमें एक भय का परिस्थिति क्रिएट होती है।
बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के नो पाम ऑयल के नाम से निकाल के अपना एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं। हमारे लिए ये चिंता की विषय ये है कि उससे कई सारे लाखों किसानों का जीविका पे असर पड़ता है। उधर सीहोर के अहमदपुर में तेंदुए के मूवमेंट से परेशान चल रहे ग्रामीणों ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा। पिछले एक हफ्ता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने अपना विरोध भी जताया है, जमकर नारेबाजी भी की है। तो सीहोर के अहमदपुर में तेंदुए के मूवमेंट से परेशान चल रहे ग्रामीणों ने वन विभाग को ज्ञापन सौंपा और पिछले एक हफ्ता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसके चलते ग्रामीणों ने वन विभाग को ये ज्ञापन, जिसके आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो जो है वन विभाग को सौंपा है। और पिछले एक हफ्ता से ग्रामीणों में दहशत है, अपनी जान का खतरा उनके सामने मूवमेंट के रूप में, तेंदुए के मूवमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। उसको लेकर वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने अपना विरोध भी यहां पर दर्शाया है और जमकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। बेहर क्षेत्र में पड़ रही भीषण ठंड से बचने के लिए आमजन गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। कपकपाती ठंड से निजात पाने के लिए क्षेत्र में अलाव जलाने की मांग की जा रही है। कर रहे हैं बैयर की। बैयर ऐसे ही घनघोर जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर हर वर्ष कड़ाके की ठंड पड़ती है और अभी फिलहाल में भी यहाँ पर बहुत ही अधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग यहाँ पर गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, आग के सामने बैठने के लिए मजबूर हैं। ठंड में लोग राहगीर ठिठुर रहे हैं। क्षेत्र की जनता स्थानीय प्रशासन से ये गुहार लगाती है कि अधिक ठंड को देखते हुए प्रशासन अलाव की व्यवस्था कराई जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां उन्होंने बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। और इस बीच जो है उन्होंने अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने महाकाल मंदिर पहुंचकर महाकाल के दर्शन भी किए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे यहाँ मान्यता है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, जो इनका दर्शन करता है सभी लिंगों का, जितने ज्योतिर्लिंग है सभी का दर्शन हो जाता है। और अभी आने वाले समय में हमारा महाकुंभ आने वाला है 2028 में। दिव्य भव्य रूप से महाकुंभ करेंगे, सुरक्षित महाकुंभ करेंगे। और सरकार का प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ हो, ना भूतो ना भविष्यति, उनके साथ जितने भी अखाड़े, चाहे वो सन्यासी अखाड़े हो, उदासी अखाड़े हो, शैव अखाड़े हो, सभी उनके साथ है। और हमारा पूरा प्रयास इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा। उधर कोंडागांव में विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों को आहार और पोषण अभियान के तहत विकास और सेवा संस्था के अध्यक्ष सिद्धार्थ महाजन ने नगर पालिका परिषद के हाथों पोषण आहार, जूस, टूथपेस्ट, शैम्पू, गुलाब जल का डिब्बा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पोषक सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में संतुलित आहार के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करना रहा।
कोंडागांव में विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने ग्राम चौडग में 7 करोड़ 18 लाख की लागत से चौडग से ग्राम चलका तक 6 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक श्री मुसेड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में पक्की सड़क मार्ग के निर्माण में ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और विकास कार्यों में गति आएगी। धमतरी महिला समाज संस्था की अध्यक्षा हेमलता हितसीकर ने अध्यक्षता में सदस्यों की उपस्थिति में एक स्नेह मिलन कार्यक्रम आनंद और उत्साहपूर्वक माहौल में उत्साहित किया और इस गरिमामय कार्यक्रम की बैठक में साल 2025 में संपन्न हुई और सभी सेवा कार्यों की रिपोर्ट पेश की गई है। साथ ही आगामी 2026 नवसाल का आगाज हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक वातावरण में एक उम्मीद और सभी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा के साथ किया गया और इस गरिमामय कार्यक्रम में आगामी नवसाल में किए जाने वाले सेवा कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई और इस अवसर पर मजेदार खेल और सुस्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया गया और इस कार्यक्रम को अध्यक्षा हेमलता हितसीकर ने और अन्य लोग उपस्थित रहे और इस गरिमामय कार्यक्रम में सखी निवास के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में जनरल लाइब्रेरी निर्माण के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन कर कॉलेज के दरवाजे पर ताला लगा दिया और बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित जनरल लाइब्रेरी को लेकर आज छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की भूमि पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरक्षित है और परिसर के भीतर बाहरी संस्थान या बाहरी निर्माण की अनुमति देना विश्वविद्यालय की गरिमा एवं शैक्षणिक वातावरण के विपरीत है। वहीं कुलपति डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस निर्माण को लेकर विश्वविद्यालय से और ना ही छात्रों से किसी प्रकार की चर्चा को, जिस वजह से छात्रों द्वारा कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।